हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल बी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एजुकेशन लोन। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू टारगेटिंग जैन नवंबर 2025 यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई वेटेज वाले टॉपिक के बारे में आपको क्लैरिटी मिलती है एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टुडेस टॉपिक, एजुकेशन लोन। तो देखिए यहाँ पे ना सर्विस एरिया नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो नहीं किए जाते, यानी कि अगर आप मुंबई से हो एंड यू वांट टू स्टडी इन दिल्ली तो आप दिल्ली से भी लोन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि जिस एरिया में आप रहते हो वहीं से लोन ले सकते हो उसी ब्रांच से। तो आप कहीं और पढ़ना चाहते हो तो वहां पे भी वह बैंक से लोन आप अप्लाई कर सकते हो। तो आईबीए का जो मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम 2021 पे कि इन्होंने गाइडलाइंस दी है कि जो इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं और अब्रॉड में जो स्टडी करना चाहते हैं, देयर आर द ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर द एजुकेशन लोन ऑन दिस, कि इंडिया में स्टडी करने के लिए क्या रूल्स हैं और जो अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या रूल है। तो कौन कौन एजुकेशन लोन ले सकता है? रेजिडेंट इंडियन, NRI, person of Indian origin, overseas citizen of India and student born abroad, they can take the education loan। तो ये क्राइटेरिया हमारा। और NRI के लिए जो पर्सन है ना इंडियन ओरिजिन का, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या जो स्टूडेंट बोर्न अब्रॉड है, तो लोन कैन बी कंसिडर्ड ओनली ऑफ द स्टडी इन इंडिया फॉर दीज पीपल। लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक जो लोग हैं रेजिडेंट इंडियन को छोड़ के, तो अगर ये एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो इनको इंडिया में ही अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। ये नहीं बोल सकते चाहे एनआरआई है कि मुझे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो मुझे लोन चाहिए, तो नहीं मिलेगा। इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं देन दे आर गोइंग टू गेट अ लोन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉरवर्ड जो है शुड हैव सिक्योर्ड एडमिशन टू हायर एजुकेशन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंडिया में या अब्रॉड में। एंट्रेंस टेस्ट, मेरिट बेस्ड टेस्ट होता है ना आपका, सिलेक्शन प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया है, मेरिट बेस्ड है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी होती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10+2 प्लस इक्विवेलेंट। तो ये आपको एडमिशन यहाँ पे दिखानी है कि आपकी एडमिशन हुई है, आपका टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। जैसे आप डॉक्टर के लिए नीट का एग्जाम देते हो, तो अगर वो क्वालिफाई हुआ आपका, और भी कोई टेस्ट है, कैट मैट, जो भी आप जीआरई वगैरह जो टेस्ट होते हैं, जो स्कोर है आपका वो आपको दिखाना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी ऑफ पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट और ऑल्सो एलिजिबल। तो इस स्कीम के तहत जो है ना, जो बेनिफिशियरी पीएम केयर के फॉर चिल्ड्रन स्कीम, यानी कि कोविड टाइम में जिनके पेरेंट्स चले गए थे, डेथ हो गई थी, तो उन बच्चों के लिए स्कीम लाई गई थी, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो ये डेवलप की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन चाइल्ड डेवलपमेंट की साइड से। तो वो वाले बच्चे भी इस स्कीम के तहत एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल है। तो कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है विद रिगार्ड टू एज ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर एजुकेशन लोन। कोई 18 ईयर का है तो उसको भी लोन मिल सकता है, कोई 40 ईयर का है उसको भी लोन मिल सकता है। तो एनीवन कैन अप्लाई फॉर द लोन। तो देयर इज नो सच क्राइटेरिया कि आपकी एज इतनी ही होनी चाहिए। अगर आप 45 ईयर्स की हो, आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हो, यू वांट टू टेक एडमिशन इन हायर कोर्स, आप मान लीजिए कोई एमबीए का कोर्स करना चाहते हो और कोई स्किल बेस्ड कोर्स करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो लोन के लिए अप्लाई। वहां पे एज की वजह से आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। एंड कौन कौन से एक्सपेंसेस कंसीडर्ड होते हैं हमारे एजुकेशन लोन में? आपकी ट्यूशन फीस, आपकी हॉस्टल फीस, लॉजिंग एंड बोर्डिंग चार्जेस जो आपके हैं, यानी कि अगर आप अब्रॉड स्टडी करने जा रहे हो मान लीजिए, तो आप ट्यूशन फीस दे रहे हो, फिर आपकी हॉस्टल फीस लगेगी, और लॉजिंग, आने जाने का आपका खर्चा, आपके एयर टिकट जो होती है वो भी, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो चाहे आप अब्रॉड पढ़ रहे हो। रेजिडेंट इंडियन की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको वो तो एलिजिबल है, इंडिया में पढ़ने के लिए भी लोन ले सकता है और अब्रॉड पढ़ने के लिए भी लोन ले सकता है। एनआरआई सिर्फ इंडिया में पढ़ने के लिए लोन ले सकते हैं। ट्रैवल एक्सपेंस, आपके पैसेज मनी, लिविंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब कवर होगा। कॉशन डिपॉजिट, आपके बिल्डिंग फंड्स, रिफंडेबल डिपॉजिट्स होते हैं आपके, जो आप फीस के साथ एक सिक्योरिटी अमाउंट देते हो जो बाद में आपको रिफंड हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस कंसीडर होंगे इस लोन में। बुक्स वगैरह परचेज कर रहे हो, कोई इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिफॉर्म, दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस। परचेज ऑफ कंप्यूटर एट रीजनेबल कॉस्ट, आप कोई कंप्यूटर परचेज कर रहे हो, हाँ, इफ इट रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, अगर कोर्स की कंप्लीशन के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत है तो वो भी एक्सपेंसेस में कवर होगा। और कोई एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स लाइक एकेडमिक या मेंटेनेंस फीस होती है आपकी, स्टडी टूर वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, आपके थीसिस वगैरह, आप पीएचडी में एनरोल किया आपने, मास्टर्स में एनरोल किया, तो आपको थीसिस बनाने पड़ते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो वो भी इसमें कवर होंगे। तो ये जो
ऊपर दी गई लिस्ट है ना, ये टेंटेटिव है, और जो कैपिंग है वो डिस्क्रेशन है बैंक के ऊपर। तो बैंक अपनी लैंडिंग पॉलिसी एज ऑन डेट उसके ऊपर बेस बनाता है, तो ऐसा कोई ये नहीं कि फिक्स्ड नहीं है कि बैंक यही फॉलो करेगा, हो सकता है इसमें और भी कुछ चीजें कवर हो। ठीक है, वो बैंक को छूट दी हुई है, बैंक के डिस्क्रिप्शन पे, बैंक डिसाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। फिर आपके मार्जिन की बात करें, अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हो तो जो लोन है आपका अबव 4 लाख एंड अप टू 7.5 लाख, तो यहाँ पे 5% का मार्जिन रखा हुआ है। ठीक है, और लोन अबव 7.50 लाख का, तो बैंक का साइड से होगा, बैंक डिसाइड करेगा कितना मार्जिन है। मार्जिन भी दो तरह का होता है, जब आप लोन लेते हो तो कोलैटरल के वे में आप मार्जिन रखते हो, और अगर आपको चाहिए तो 10 लाख का लोन, मान लीजिए यहाँ पे बैंक ने 70% 10 लाख का आपको दे दे, 30% आपको खुद से अरेंज करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन रखे जाते हैं। ये स्टडी इन इंडिया में आपको ध्यान रखना है कि 4 लाख लोन अगर 4 लाख से ऊपर का ले रहे हो, अप टू 7.5 लाख का ले रहे हो, तो 5% मार्जिन है। 4 लाख के बिलो आपको कोई मार्जिन नहीं देना, ठीक है, नो मार्जिन। अबव 7.5 लाख है तो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है, और अगर आप अब्रॉड में स्टडी कर रहे हो तो लोन अबव 4 लाख एंड अप टू 7.5 लाख, तो यहाँ पे 15% मार्जिन है, राइट। और अबव 7.50 के लिए बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है, दोनों में, चाहे इंडिया में स्टडी कर लो चाहे अब्रॉड में स्टडी कर लो। अब क्वांटम ऑफ फाइनेंस फॉर स्टडी इन इंडियन एंड अब्रॉड के नीड बेस्ड फाइनेंस होता है टू मीट एक्सपेंस सब्जेक्ट टू मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि जितना आपको फीस है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंस दिया जाता है। एकदम से बैंक सारा का सारा अमाउंट ना आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता, जितनी आपको रिक्वायर्ड है, जो आपकी फीस है। स्टूडेंट बोरोवर मे नॉट हैव क्रेडिट हिस्ट्री एंड एज सच ही इज अज्यूम्ड टू बी क्रेडिट वर्थी। अब जो स्टूडेंट लोन ले रहा है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है, सपोज की जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी क्रेडिट वर्थ ही माना जाएगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, कि कोई लोन नहीं लिया, फर्स्ट टाइम दे आर टेकिंग अ लोन फॉर स्टडिंग। कोई प्लस टू के बाद अगर कोई लोन ले रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर प्लस टू, तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट वर्थी ही है, उसकी पहले कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो दैट्स वाई बैंक एज्यूम हिम क्रेडिट वर्थी। और एनआरआई पीआईओ ओसीआई की बात करें तो को एप्लीकेंट जो है ना उनका, वो शुड बी परमानेंट रेजिडेंट, यानी कि कोई पर्सन है अमेरिका में, एनआरआई है, तो उसका जो को एप्लीकेंट है वो इंडिया का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। कोई भी सिक्योरिटी इंसिस्ट नहीं की जाती फॉर लोन अप टू 4 लाख। अगर 4 लाख तक का लोन ले रहे हो तो आपको कोई कोलैटरल डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है। पेरेंट या गार्डियन सिर्फ ज्वाइंट बोरोवर यहाँ पे हो सकते हैं। 4 to 7.5 का लोन लेते हो तो थर्ड पार्टी गारंटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और कंप्यूटर लोन जब लेते हो तो हाइपोथिकेट ही हो जाएगा कंप्यूटर, यानी कि मान लीजिए आपने कोई लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, तो उसी को हाइपोथिकेट कर रहे हो आप बैंक के पास। लैपटॉप के लिए आपने 50,000 का लोन लिया, तो वही हाइपोथिकेटेड है। अगर आप लोन पे डिफॉल्ट करोगे तो फिर बैंक के पास राइट होगा उस लैपटॉप को अपने पास रखने का और अमाउंट वो करने का, रिकवर करने का, तब तक आप यूज कर रहे हो लैपटॉप, ठीक है। इन केस यू डिफॉल्ट, कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकती विदाउट द परमिशन ऑफ नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। अगर आपका लोन रिजेक्ट होना है तो ब्रांच मैनेजर खुद से डिसाइड नहीं करेगा, जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है, रीजनल हेड हो गए, आपके नेशनल हेड हो गए, उनसे कंसल्ट किया जाएगा। या आप ही पास करो तो आप ब्रांच मैनेजर से कंसल्ट करोगे, तो खुद से आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। यू नीड टू टेक अ सजेशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, ओके। अब डायरेक्ट डिसबर्सल टू इंस्टीट्यूशन वेंडर टू द एक्सटेंट पॉसिबल, कि आपके अकाउंट में लोन अमाउंट नहीं जाएगा, आप एज ए स्टूडेंट लोन ले रहे हो तो आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चली जाएगी फीस, ठीक है। मोराटोरियम पीरियड, तो मोराटोरियम पीरियड क्या होता है? कोर्स पीरियड प्लस हॉलीडे पीरियड ऑफ 1 ईयर मैक्सिमम इन ऑल केसेस। व्हाट डज दिस मीन? अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो प्लस 1 ईयर का आपको हॉलीडे पीरियड मिलता है, ठीक है, कि तब तक आपको लोन नहीं पे करना, ईएमआई नहीं पे करनी। ये 1 साल आपको क्यों दिया गया? कि आप जॉब वगैरह में सेटल हो जाओ। 4 साल तक मान लीजिए आपने एमबीबीएस का कोर्स किया अब्रॉड में, सपोज कीजिए, 1 साल आपको हॉलीडे पीरियड दे दिया कि इस टाइम पे भी आप ईएमआई नहीं पे करोगे, अभी आप अपनी जॉब देख रहे हो, जॉब में सेटल हो रहे हो, फिर आप 5 साल के बाद टोटल लोन पे करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। पर इस टाइम पीरियड में जो आपको इंटरेस्ट होता है ना, बाद में फिर ईएमआई में जुड़ के आपको पे करना पड़ता है। तो जो रीपेमेंट ऑफ लोन है दैट विल बी इक्वेटेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर फॉर ऑल कैटेगरी। तो यहाँ पे एक्सक्लूड है कोर्स और मोराटोरियम पीरियड। उसके बाद 15 साल तक जो है आप क्या करोगे? इक्वेट ईएमआई के तौर पे अपना लोन पे करोगे। जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज चार्ज ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एंड मोराटोरियम पीरियड टिल कमेंसमेंट ऑफ द रीपेमेंट। सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आपका स्टडी पीरियड जो आपका, और मोराटोरियम पीरियड जब तक आपकी रीपेमेंट कमेंस नहीं होती, उसके बाद उसमें ऐड करके फिर आप ईएमआई पे करते हो। बैंक इस चीज को मैंडेटरी कर सकते हैं टू अरेंज फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ऑन स्टूडेंट्स अवेलिंग लोन। जो स्टूडेंट्स लोन अवेल करना चाहते हैं दे कैन व्हाट दे कैन डू, बैंक क्या बोल सकते हैं उनको कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
अरेंज करो। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जो स्टूडेंट लोन अवेल कर रहे हैं। बैंक को भी एक सिक्योरिटी चाहिए ना, इनकेस आप डिफॉल्ट करते हो तो वो बर्डन फिर आपके पेरेंट्स पे ना जाए, राइट। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी, अप टू 7.5 लाख लोन। सो ये आपका क्वांटम ऑफ फाइनेंस है फॉर एजुकेशन लोन। और अब लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन ऑन दिस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हमने डिस्कस कर लिया कि एजुकेशन लोन की क्या रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन कि व्हाट इज द टिपिकल मोराटोरियम पीरियड फॉर एजुकेशन लोन। कोर्स पीरियड ओनली, कोर्स पीरियड प्लस 6 months, कोर्स पीरियड प्लस 1 year, immediate repayment start after the course. What will be the right answer here? यस, ऑप्शन सी कि आपका कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर का आपको हॉलीडे पीरियड मिलता है ना, जिस टाइम पे बैंक आपसे ईएमआई चार्ज नहीं कर रहा है, राइट। तो नाउ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द मास्टर कोर्स। सिंस आपके जो जैब का एग्जाम है दैट इज अप्रोचिंग नियर बाई है नवंबर में, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो आपको क्या करना है, मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और यहाँ पे आपको जो है कोर्सेज में जाना है, जैब में क्लिक करना है, एंड यू आर गेटिंग अ इंडियन 76% ऑफ ऑन जैप कोर्सेज, तो जो कि वैलिड है आपका 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक। तो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट। आप मास्टर कोर्स में आप नीचे जाइए, जैसे आप स्लाइड करेंगे नीचे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मास्टर कोर्स है, कंप्लीट मास्टर कोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, और ब्रोशर्स में आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी इस कोर्स की। तो यहाँ पे आपको फ्लैट 76% ऑफ मिल रहा है फ्रॉम 13 अगस्त टू 15 अगस्त। तो आप कोड यूज कीजिए India76 टू गेट दिस डिस्काउंट। तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे, यहाँ से भी डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।